हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले सांद्रता के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि सांद्रता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सांद्रता को समझने से पहले क्या होता है कि हमें विलयन के बारे में जानना पड़ेगा कि विलयन किसे कहते हैं। तो मैं आपको विलयन के बारे में कुछ बता देता हूँ। विलयन जो होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, वो होता है विलय तथा विलय का मिश्रण। विलय तथा विलय का मिश्रण मतलब क्या होता है कि विलयन जो होता है विलय तथा विलय का मिश्रण होता है। अब विलय क्या होता है? विलय वह पदार्थ होता है जो कम मात्रा में होता है और विलय वो होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है। मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास में एक ये गिलास है। ठीक है, इस गिलास के अंदर आपने भर रखा है, पानी भर रखा है और इसके अंदर नमक भी डाल रखा है। पानी और नमक दोनों डाल रखा है। तो इसके अंदर जो पानी है, सपोज आप उसने पानी की जो मात्रा है वो 80 ग्राम है और जिसके अंदर नमक है उसकी मात्रा 20 ग्राम। उसकी मात्रा 20 ग्राम। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे गिलास के अंदर ये विलयन है, ये क्या है? नमक और पानी का विलयन है, जिसके अंदर नमक और पानी दोनों है। तो अगर हम इसमें बात करें कि नमक और पानी क्या है, तो इसकी नमक की मात्रा देखो 20 ग्राम है। तो जो नमक है वो क्या है? अपने विलय है। और जो पानी है जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या है? विलायक है। और इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? इन दोनों का मिश्रण कहलाता है विलयन। मतलब विलय और विलय के मिश्रण से क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। इसको विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, विलय को सोल्यूट बोलते हैं और विलय को सोलेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने नींबू पानी बनाया होगा। तो नींबू पानी के अंदर क्या होता है? या नींबू पानी के अंदर भी पानी होता है, थोड़ा सा नींबू का रस होता है और शक्कर होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि शक्कर का विलयन, शक्कर और पानी का विलयन भी इसमें होता है। जिसके अंदर शक्कर कम मात्रा में होती है शक्कर विलय होती है और पानी ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है। तो इस प्रकार विलयन होता है जो विलय और विलय का मिश्रण होता है। ओके, तो अब क्या होता है? अब बात करते हैं हम सांद्रता के बारे में। तो जब किसी पदार्थ को क्या होता है कि विलयन के रूप में व्यक्त किया जाता है, जब किसी पदार्थ को विलयन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो पदार्थ के संगठन को, मतलब कि विलयन के संगठन को, विलयन की मात्रा को उसका सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब किसी पदार्थ को विलयन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो विलयन के संगठन को सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब किसी पदार्थ को विलयन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो विलयन के संगठन को सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। विलयन का संगठन का मतलब होता है कि वो जो भी विलयन है वो किससे मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो विलयन होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। जो विलयन होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। संगठन का मतलब क्या होता है कि वो जो भी अपने पास में जो कंपाउंड किससे मिलकर बना है। तो जो विलयन है वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। मतलब विलय और विलायक की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? पदार्थ की सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब कि विलय और विलायक की जो मात्रा होगी उसको सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो सांद्रता का क्या मतलब है? तो सांद्रता से हमें यह पता चलता है कि उस विलयन के अंदर जो भी मैं विलयन दे रखा उस विलयन के अंदर विलय की मात्रा कितनी है और विलय की मात्रा कितनी है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल किया था उसके अंदर नमक कितना था? नमक 20 ग्राम था और जो पानी था वो कितना ग्राम था? 80 ग्राम था। टोटल विलयन कितना ग्राम था? 100 ग्राम था। तो ये जो हमें पता चल रहा है ये क्या है? सांद्रता है। मतलब विलय और विलय की जो मात्रा इनको सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो मैं आपको सांद्रता की परिभाषा समझाता हूँ। परिभाषा लिख देता हूँ फिर इसको आपको सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता की एक परिभाषा है
किसी विलयन की निश्चित मात्रा में, किसी विलयन की निश्चित मात्रा में किसी विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा घुली हुई विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा, तो विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। जैसे हमने नमक वाला देखा था, तो उसके अंदर जो विलयन था, विलयन की मात्रा कितनी थी? 100 ग्राम थी, और जो विलय की मात्रा थी वो थी 20 ग्राम, यानी नमक की जो मात्रा थी वो 20 ग्राम थी। तो वो जो पता चलता है उसे सांद्रता कहते हैं। और मात्रा का मतलब यहाँ पर इसका जो विलय की मात्रा ग्राम में भी हो सकती है और आयतन में भी हो सकती है। मतलब जो विलयन है वो आयतन के रूप में भी हो सकता है, ग्राम के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सांद्रता की परिभाषा है। और अब बात करते हैं सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है। सांद्रता होती है सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। फर्स्ट है गुणात्मक रूप में दूसरा है मात्रात्मक रूप में। गुणात्मक रूप में और मात्रात्मक, मतलब जो विलयन की जो सांद्रता होगी, एक तो उसके गुण के आधार पर व्यक्त किया जाता है और एक उसकी मात्रा के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं गुणात्मक रूप में, फिर हम पढ़ेंगे मात्रात्मक रूप में। तो जो गुणात्मक रूप में है, गुणात्मक रूप में भी जो विलयन की जो सांद्रता है उसको दो भागों में बांटा गया है कि एक तो होता है सांद्र विलयन के रूप में, एक होता है तनु विलयन के रूप में। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक है तनु विलयन और एक है सांद्र विलयन। तो पहले हम तनु विलयन के बारे में पढ़ते हैं कि तनु विलयन किसे कहते हैं। तो तनु विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा से कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलय से कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा से कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मैं आपको नमक वाला एग्जाम्पल ही बार बार बता रहा हूं। तो देखो, ये आपके पास में एक पात्र है, जब सपोज गिलास ही है, तो इसके अंदर नमक का विलयन भरा हुआ है, नमक को पानी में घोला गया है ना। तो ये जो है नमक तथा पानी का विलयन है ना, नमक तथा पानी का विलयन। नमक तथा पानी का विलयन है। इसके अंदर अगर आपको बात बताए तो इसके अंदर जो नमक है वो 20 ग्राम है। नमक की जो मात्रा वो 20 ग्राम है और जो पानी की मात्रा वो 80 ग्राम है। ठीक है, तो टोटल विलयन कितने ग्राम हो गया? 100 ग्राम हो गया। तो इस 100 ग्राम के विलयन में विलय की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम है, और विलय की मात्रा कितनी? 80 ग्राम है। मतलब विलय की मात्रा ज्यादा है, विलय की मात्रा कम है। तो इस विलयन को आप क्या होगा? तनु विलयन कहेंगे। जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं।
ओके, अब हम बात करते हैं सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन वह विलयन, सांद्र विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है। सेकंड हम बात करते हैं सांद्र विलयन की। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सपोज अपने पास में वही एग्जांपल है, नमक तथा पानी का विलयन है, पानी का मिश्रण है। तो इसके अंदर अब की बार क्या किया, जो नमक है वो कर दिया आपके 60% और जो पानी है वो 40% कर दिया। ओके, नमक 60% है और पानी 40% है। तो अब की बार नमक जो है पानी के अंदर ही घुलेगा, तो यहाँ पर पानी तो विलायक है, नमक यहाँ पर नमक क्या है, नमक विलय है और जो पानी है वो क्या विलायक है। पानी क्या है, विलायक है। ओके, तो इसमें पानी की मात्रा आप देखो 40% है और नमक की मात्रा 60% है। मतलब नमक जो विलय है उसकी मात्रा क्या ज्यादा है और पानी जो विलायक है उसकी मात्रा कम है। तो इसके अंदर ये पानी क्या होगा, बहुत ज्यादा खारा होगा। जैसे पिछले में क्या था, तनु विलयन, उसके अंदर तो जो नमक की मात्रा थी वो केवल 20 ग्राम थी। तो अगर आप वो पानी पियो तो आप पी सकते हो, लेकिन अगर आपको कहे कि ये पानी पियो तो आप नहीं पी सकते क्योंकि बहुत ज्यादा खारा हो जाएगा। तो ये हो गया सांद्र विलयन अपने। ओके, तो ये तो गुणात्मक रूप से क्या होता है, दो प्रकार से बता दिया, तनु विलयन, सांद्र विलयन। तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन तनु है और कौन सा विलयन सांद्र है। ओके, गुणात्मक रूप के आधार में। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक रूप में। विलयन एक तो हो गया गुणात्मक रूप में। अब बात करते हैं विलयन को जो व्यक्त किया जाता है, दूसरा प्रकार है वो है इसके मात्रात्मक रूप में। सेकंड हमने पढ़ा मात्रात्मक रूप में। विलयन की सांद्रता को एक तो गुणात्मक रूप में और दूसरा होता है मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। मात्रात्मक रूप के मतलब क्या हो गया कि इसमें विलय और विलायक की जो मात्रा होती है, जो उनकी मात्रा होती है उसको दर्शाया जाता है। मात्रा को बताया जाता है कि ये कितने ग्राम है, कितना आयतन में है। तो जो मात्रात्मक रूप से होता है ये क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में दर्शाया जाता है, तो मात्रात्मक रूप में भी सांद्रता दो प्रकार से दर्शाया जाता है। एक होता है भार भार मात्रक, जिसको W/W से दर्शाते हैं। ठीक है, एक होता है भार आयतन मात्रक, जिसे W/V से दर्शाते हैं। मात्रात्मक रूप में सांद्रता को दो भागों में दर्शाते हैं, बार मात्रक, बार आयतन मात्रक। अब जो बार मात्रक है इसके अंदर क्या होता है, वैसे बार मात्रक और बार आयतन मात्रक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये इनके और प्रकार भी होते हैं। ये भी जो बार मात्रक है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है द्रव्यमान प्रतिशत, बी होता है अपने मोल बिन या मोल प्रवाह बोल सकते हो, और जो तीसरा प्रकार होता है मोललता। ठीक है, तो बार जो मात्रक होता है वो 3 प्रकार का होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल बिन जिसको मोल प्रवाह भी बोलते हैं, और तीसरा होता है मोललता। और जो बार आयतन मात्रक है ये 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है अपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, बी होता है मोलरता, सी होता है नॉर्मलता, और डी होता है फॉर्मलता। विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में 2 प्रकार से दर्शाया जाता है, बार मात्रक, बार आयतन मात्रक है। बार मात्रक में भी सांद्रता को 3 प्रकार से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल बिन और मोललता। और बार आयतन मात्रक में भी इसकी सांद्रता को 4 प्रकार से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ठीक है, तो बार मात्रा के अंदर क्या होता है,
बार बार मात्रा के अंदर विलय और जो विलायक होता है उसकी जो मात्रा होती है वो बार में दी रहती है, बार में होता है, मतलब कि द्रव्यमान में उसकी मात्रा दी रहती है विलय और विलायक की। और जो बार आयतन मात्रक होता है इसमें जो विलय होता है उसकी मात्रा तो बार में दे रखी होती है, मतलब द्रव्यमान में दे रखी होती है, और जो विलयन होता है उसकी मात्रा आयतन में दे रखी होती है। तो मैं इस वाले टॉपिक को मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इसके हर एक प्रकार की हम डिटेल में बात करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी के लिए ये केवल सांद्रता के बारे में छोटी सी डेफिनेशन और उसके प्रकार के बारे में था। मेन जो हमारा टॉपिक है वो यही है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे के एक मतलब टॉपिक को मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, इनका आपको जो सूत्र है वो भी बताऊंगा, उनसे सूत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।